एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो कि क्लास 12 का सिलेबस भी है, बीपीएड, एमपीएड और नेट के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2018 के नेट के एग्जाम की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फिटनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और वहां पे जो भी एसेंशियल्स है वो दिए थे और फिटनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करना था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसकी स्कोरिंग कैसे होती है, और फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो 1943 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसको ब्रूहा ने कंस्ट्रक्ट किया था। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। इस टेस्ट को हार्वर्ड फटीग लैबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। दैट्स व्हाई इसका नाम जो है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। ये टेस्ट एरोबिक फिटनेस या फिर कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को एसेस करने के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं उन इक्विपमेंट्स के बारे में जो इस टेस्ट को कराने के लिए हमें चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉप वॉच चाहिए, फिर हमें स्टेथोस्कोप चाहिए ताकि हम पल्स को काउंट कर सके। उसके अलावा हम अपने हाथ से भी पल्स को काउंट कर सकते हैं। फिर यहाँ मोनोट्रोम चाहिए। मोनोट्रोम नहीं भी होगा तो चलेगा। जो मोनोट्रोम है वो इसलिए चाहिए ताकि जो भी सब्जेक्ट है जो अप डाउन कर रहा है उसका जो रेट है उसे हम फिक्स कर सके या फिर मेंटेन कर सके। जो मोनोट्रोम है वो एक बीप साउंड देता है ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से उस चीज को कराया जा सके। फिर हमें यहाँ पर एक बेंच चाहिए जिसकी हाइट 20 इंच हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच रिक्वायर्ड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इंचेस की बात करें तो दैट इज 20 इंच। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो वो होगा यहाँ पर 40.5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी इस टेस्ट को कराना कैसे। इस टेस्ट को कराने के लिए हम एक बेंच ले लेंगे। उस बेंच की हाइट जो है वो 20 इंचेस होनी चाहिए। आप बेंच के अलावा किसी स्टेयर का भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी ऐसी चीज जिसकी हाइट इतनी हो वो स्टेबल हो। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो इसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा और जैसे उसे गो का सिग्नल मिलेगा वो इसके ऊपर अपना सबसे पहले पैर रखेगा, पहला पैर, फिर दूसरा पैर रखेगा, फिर पहले पैर को डाउन करेगा और फिर अपने दूसरे पैर को भी डाउन करेगा। इस पूरी एक साइकिल को करने में उसको 2 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। इसका मतलब कि वो पूरे 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में इस तरह अप अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन जो है वो 30 टाइम्स करेगा। अब डाउन डाउन की जो साइकिल है वो 1 मिनट में 30 टाइम्स, तो इसको हमें 5 मिनट तक मेंटेन करना है। वैसे तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 5 मिनट इस तरह करना है, बट अगर सब्जेक्ट थक जाता है और वो 15 सेकेंड तक अपने इस रेट को कंटिन्यू नहीं रख सकता है तो हम वॉच स्टॉप कर देते हैं और वो जितने भी सेकेंड उसने एक्सरसाइज को किया उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। सपोज 2 मिनट 15 सेकेंड के बाद जो सब्जेक्ट है अब वो इस पूरे साइकिल को करने में 3 सेकेंड या 4 सेकेंड का टाइम ले रहा है, मतलब अब वो एग्जॉस्टेड हो चुका है या फिर वो थक चुका है और वो इस एक्टिविटी को उस रेट से नहीं कर पा रहा है जिस रेट से करना है। तो उस टाइम हम वॉच को स्टॉप कर देंगे, सब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए बोल देंगे और फिर उसे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। इस टेस्ट का प्रोसीजर ये है कि वो सबसे पहले 5 मिनट तक एक्सरसाइज करेगा, मतलब जो अप डाउन है वो उसको करना है, और जैसे उसके 5 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो वो तुरंत बैठ जाएगा, यानी 1 मिनट तक वो रेस्ट करेगा। जैसे ही 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो वो फिर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक अपनी पल्स काउंट करेगा। यहाँ पर हम सिर्फ 30 सेकेंड के लिए पल्स काउंट करते हैं क्योंकि बाकी जो 30 सेकेंड है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये 130 से 2 तक कुछ नहीं करेगा, ही विल जस्ट डू रिलैक्स। फिर उसके बाद 2 से 2:30 तक फिर से ये पल्स काउंट करेगा। फिर ये 2:30 से 3 तक फिर यहाँ पर कुछ नहीं करेगा और फिर ये 3 से 3:30 तक अपनी पल्स काउंट करेगा। जब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो 5 मिनट एक्सरसाइज करेगा, 1 मिनट रेस्ट करेगा, उसके बाद हर 30 सेकेंड्स में 3 बार अपनी पल्स को काउंट करेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 पल्स की रीडिंग होंगी, 3 बार काउंट करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसका फिटनेस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वहां पर सिर्फ ये वाली पल्स ली जाएगी, इसके बाद उसे पल्स काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये और ये तीनों ही पल्स काउंट वहां कंसीडर की जाती हैं। फिटनेस इंडेक्स को निकालने के 2 फॉर्मूले ये हैं, शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ ये वाली कंसीडर करनी है और लॉन्ग टर्म में आप ये तीनों पल्स काउंट कंसीडर करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसका फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिटनेस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में फिटनेस इंडेक्स निकालने के लिए 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, जो भी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन होगा वो हमेशा सेकेंड में लिया जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 5.5 इंटू पल्स काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पल्स काउंट है, यानी P1 जो सबसे पहले वाली ली है तो सिर्फ एक ही लेंगे। अगर हम बात करें फिटनेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में चेंज नहीं होता है। न्यूमरेटर यहाँ भी 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, पर यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट होता है। यहाँ पर सम ऑफ पल्स काउंट इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पर 3 पल्स को कंसीडर करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये 3 पल्स काउंट है जो सबसे पहले 1 से 1:03 के बीच में ली गई है, दूसरा 2 से 2:30 के बीच में, और तीसरा 3 से 30 के बीच में ली गई है। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है तो हम 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट करते हैं, जहां पर सिर्फ एक पल्स काउंट होती है। अगर हमें फिटनेस इंडेक्स में लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला निकालने को है तो हम 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, और डिनोमिनेटर में होता है 2 इंटू टोटल सम ऑफ द पल्स, जो कि 3 होते हैं। अब हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर आपको पल्स काउंट दिए हैं और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज दिया है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और फिटनेस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, वहां पर जो टोटल एक्सरसाइज का ड्यूरेशन है वो 5 मिनट दिया है, बट हमने जैसा पढ़ा है कि हम यहाँ जो भी ड्यूरेशन लेंगे वो सेकेंड में होना चाहिए, तो हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 300 सेकेंड। उसके बाद मान लिया हमें जो 3 पल्स दी है वो P1 जो है वो 90 है, जो P2 है वो 80 है, और जो P3 है वो 70 है। जो भी पल्स काउंट है वो हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ही वो रेस्टिंग का टाइम बढ़ता जाएगा जो पल्स काउंट है डिक्रीज होती जाएंगी। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें फिटनेस इंडेक्स के, तो हम यहाँ सबसे ऊपर 100 इंटू 300 करेंगे अपॉन 2 इंटू, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हो जाता है 240। इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 10 जा 30 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 25 जा 100, यानी ऊपर हो गया 250 और नीचे हो गया 4। इसको अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 4 6 जा 24 बचा 10, 4 2 जा 8, उसके बाद बचा 2 यानी 5। मतलब यहाँ जो फिटनेस इंडेक्स है वो 62.5 निकल आया। तो इस तरह अगर आपको कभी भी 3 पल्स काउंट गिवन है और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर फिटनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में बनाया गया था। इसका जो पर्पस था वो एरोबिक फिटनेस को एसेस करना था। यहाँ पर आपको एक 20 इंच की बेंच चाहिए होती है, जिसपे जो सब्जेक्ट है वो 5 मिनट तक वो अप डाउन डाउन करके एक्सरसाइज करता है। उसके बाद वो 1 मिनट रेस्ट करता है और उसके बाद 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में उसका पल्स काउंट लिया जाता है। 1.5 से 2 वो रेस्ट करता है, फिर 2 से 2.5 फिर से पल्स काउंट लेते हैं, 2.5 से 3 वो रेस्ट करता है और 3 से 3.5 उसका पल्स काउंट लिया जाता है। फिटनेस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, जो कि सेकेंड्स में होता है, और न्यूमरेटर में होगा 2 इंटू टोटल सम ऑफ पल्स काउंट। तो ये था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और टेस्ट के साथ। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।